प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणी, जिसमें आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। इससे पहले हमने nवें पद के बारे में पढ़ा था। nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा d। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमने पढ़ना है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। योग यानी कि जोड़, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। इसको nवें पद को हम an बराबर an भी बोलते हैं, और ये होता था a प्लस n-1 इंटू डी हमारा था पहले से। अब बात आई योग की कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। योग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम। योग मतलब सम। तो सम जो होता है, योग जो होता है, उसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। s, ठीक है ना। n पदों का योग मतलब s। योग को हम s से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम nवें पद को an से प्रदर्शित करते हैं, वैसे योग को हम s से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी आपके पास है, मान लिया जाए एक समांतर श्रेणी मान लिया जाए है आपके पास। ये 1 2 3 4 5 6 और ऐसे कुल मिला के 100 तक है। कुल मिला के आपके 100 पद हैं। 100 पद हैं इसमें। इसका आपको योग करना है। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या हो जाएगा? पदों का योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा s इन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते प्लस 100 तक जाएंगे। 100 पदों तक जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जोड़ना बड़ा ही कठिन काम है। 100 पदों तक लास्ट तक जोड़ना। जैसे 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और ये 7 ही तक हुआ अभी तक, और 28 और 8 36। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आपको 100 पदों तक जाना है जोड़ते जोड़ते, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है हम ऐसे जोड़ लें। एक तरीका है कि हम कोई फॉर्मूला उत्पन्न कर लें जिससे कि हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई तरीका ऐसा हमारे पास हो जाए कि जिससे हमें जोड़ना आसान हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक तो ये जोड़ना है कि हम पहले एक जोड़ें, फिर 2 जोड़ें, पहले 1 फिर 2 उसमें जोड़ें, फिर 3 उसमें जोड़ें, फिर 4 उसमें जोड़ें, फिर 5 उसमें जोड़ें, फिर 6 उसमें जोड़ें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यदि हम इसे उल्टा जोड़ें, उल्टा यानी कि उल्टा किसे? श्रेणी उल्टा लिखने पर। उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए, हम पहले 100 को जोड़ें। 100 से पहले क्या आ जाएगा? 99, उसको जोड़ें। फिर हम 99 से पहले क्या आता है? 99 से पहले हमारा आता है 98, उसको जोड़ें। 98 से पहले हमारा आता है 97, उसको जोड़ें। 97 से पहले आता है 96, 96 से पहले आएगा 95। इस प्रकार से हम जोड़ें, और इसका उल्टा जब होगा तो लास्ट में आ जाएगा आपका, जो यहाँ 1 था शुरू में वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम 2 प्रकार से, और जो इसका योग होगा वो सेम इसके बराबर होगा ऐसे, क्योंकि योग तो हम किसी भी प्रकार से जोड़ें, उल्टा सीधा करके बराबर ही आता है। अगर हम सीधा जोड़ रहे हैं या उल्टा जोड़ रहे हैं, हम 5 में 4 जोड़ें या 4 में 5 जोड़ें, 9 ही आना है। तो इसी प्रकार से यदि हम 1 से शुरू कर रहे हैं 100 तक जोड़ना, या 100 से शुरू कर रहे हैं 1 तक जोड़ना, तो बराबर तो आना ही है,
तो ये भी आपका S होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये सारणी 1 हो गई, ये सारणी हो गई 2, इसको नंबर दे दें यदि, और 1 और 2 को यदि हम जोड़ें, 1 व 2 को जोड़ने पर अब देखिए क्या आएगा। जोड़ेंगे S और S तो हो जाएंगे 2S, भाई S प्लस S हो जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा एक तरफ। दूसरी तरफ क्या जुड़ेगा, देखिए 1 में 100 जुड़ेगा, 100 धन 1, ठीक है। फिर 2 में 99 जुड़ेगा, प्लस 2 धन 99 धन 2, फिर 3 में 98 जुड़ेगा, यानी 98 प्लस 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्या आएगा, 3 और 98 हो गए, अब 4 और 97 हो जाएगा, 97 प्लस 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट जो है वो 100 और 1 हो जाएगा, 1 धन 100 लास्ट में, ठीक है। अब देखिए टोटल पद कितने हमारे पास, 100 ही थे भाई, अब भी 100 ही बनेंगे, क्योंकि इसको इसमें जोड़ रहे हैं। 1 ही हो गया, 1 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया, 1 पद हो गया, 1 यहाँ से 2 पद हो गए, तो अब भी ये कुल मिला के 100 ही पद होने हैं, ठीक है ना। कुल मिला के ये 100 बार ही होना है, 100 बार या 100 पद, और यहाँ भी 100 पद, यहाँ भी 100 पद थे, ठीक है। अब देखिए S और S तो हो गए 2S, 2 है और ये S है, ये 25 मत समझना इसको, 2 है और S है। अब 100 और 1 हो गए 101, प्लस 99 और 2 हो गए, ये भी 101 हो गए, 98 और 3 हो गए, ये भी 101 हो गए, 97 और 4 ये भी 101 हो गए, और इससे आगे 95 और 6 होने, वो भी 101 ही होने हैं, उससे आगे 94 और 7 होने, वो भी 101 होने हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे ऐसे ही 101 101 होता जाएगा, और लास्ट में 100 और 1 ये भी 101 ही होने हैं, और पद हो रहे हैं कुल कितने, 100, ठीक है ना। यानी 2S बराबर क्या हो गया, 101 101 101 101 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 100 पद हैं तो 100 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब 100 बार जोड़ना है तो इसके अच्छा हम गुणाई क्यों ना कर दें, 100 बार जोड़ना है ना, यानी 101 का 100 बार योग हो रहा है, यहाँ पर 100 पद हैं तो 100 बार योग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2S बराबर क्या हो जाएगा, 100, अगर हम 100 बार योग कर लें या 101 में 100 की गुणा कर लें, ठीक है ना, या हम क्या करें 100 की गुणा कर दें 101 में, एक ही बात आनी है, ठीक है ना। 100 बार योग का मतलब 100 की गुणा, ठीक है। अब 2S बराबर क्या हो जाएगा, 101 गुणा 100, 100 गुणा 101, और S बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर कर दीजिए, 100 गुणा 101 101 और बटा 2, 2 से इसे काट लीजिए, 50 बार कट जाएगा, रहेगा 50 गुणा 101, और गुणा करके आ जाएगा आपका 50 5050, गुणा करके आपका आएगा 5050। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये है इसको आसान बना के करने का। वैसे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ते रहिए, धीरे धीरे जोड़ते रहिए, आपका लास्ट में शायद इतना आ जाएगा। यदि आपने कहीं जोड़ में गलती कर दी तो तब आपका कुछ गलत आ जाएगा, लेकिन आप तरीके से करेंगे इस प्रकार से तो एक तरीका निकल के आएगा, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो था 1 से 100 तक का गिनती को जोड़ना। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उनका जोड़ करके आता है 5050, ठीक है। अब सब जगह हम ऐसा तो करेंगे नहीं, है ना, तो हम कोई नया एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि वो
हम आसानी से कर पाएँ, ठीक है ना। तो इससे पहले हमें पता है कि किसी समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। किसी समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए पी है, और उसके बाद तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d, पांचवा पद होता है ए प्लस 4d। इसी प्रकार यदि वो n पदों तक है तो अंतिम पद होता है आपका ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 आता है, nवां पद। कुल पद कितने हैं? कुल पद इसमें हैं n, कुल पद हैं n, तब nवां पद होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लास्ट का पद है, तो इससे पहले का यानी सेकंड लास्ट पद क्या होगा? यहाँ n माइनस 1 है तो वो होगा सेकंड लास्ट पद a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और इससे भी पहले का पद क्या होगा? होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने उसमें अभी पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें हमने 1 से 100 तक की जो संख्याएं करी थी उनको हम कैसे करेंगे। पहले देखिए, अब क्योंकि ये तो एक मानक रूप है समांतर श्रेणी का, अब योग क्या होगा? एपी के n पदों का योग। मान लीजिए s है, इसको हम Sn भी लिखते हैं, Sn भी लिख सकते हैं। जैसे s है, यदि हमें योग करना है तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d, इस प्रकार से होगा। प्लस और लास्ट में हमारा आ जाएगा प्लस ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। प्लस ये से इसका सेकंड लास्ट पे आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू टी। इससे पहले वाला आ जाएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इस प्रकार से ये लास्ट के 3 पद भी हमने लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब वैसे ही हम इसको यदि हम उल्टा करके जोड़ते हैं, सारणी को उल्टा करके जोड़ते हैं, एपी का उल्टा क्रम का योग। उल्टे क्रम का योग कैसे भी जिस भी क्रम में करेंगे योग s ही रहेगा, योग s रहेगा, मतलब योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योग तो उतना ही रहेगा। उल्टा क्रम करेंगे तो पहला पद हमारा जो लास्ट है वो पहला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा हो जाएगा प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ठीक है ना। ऐसे ही हम वापस चलते जाएंगे, लास्ट का पद हमारा आ जाएगा a प्लस डी सेकेंड लास्ट होगा और a आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमने उस सारणी को जो हमारी समांतर श्रेणी थी, मानक रूप था, उसको हमने उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। जब इनको जोड़ेंगे, ये पॉइंट 1 मान लीजिए, इसमें भी कुल कितने पद होंगे? n पद होंगे, n पद, और इसमें भी कुल कितने पद होंगे? n पद होंगे। जब इसको जोड़ेंगे ये फिर हमारा 2s हो जाएगा,
इसको जोड़ेंगे, पहला पद ये और पहला पद ये जाएगा ए प्लस इसका पहला पद ए प्लस n-1 इंटू डी। जो योग का जो जोड़ने का पहला पद होगा, पूरा पहला पद बनेगा, ये एक ये यहाँ से उठाएंगे और इसका पहला पद यहाँ से उठाएंगे, फिर वही बात आएगी। अब दूसरा पद उठाएंगे तो इसका भी दूसरा पद उठाएंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस n-2 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ए प्लस 3d ए प्लस 3d और प्लस क्या हो जाएगा, तीसरा पद इसका क्या होगा, ए प्लस नहीं ए प्लस 2d था तीसरा पद, ए प्लस 2d ये वाला ए प्लस 2d क्या हो जाएगा, और यहाँ तीसरा पद है ए प्लस n-3 इंटू डी। अब इसका जो योग का दूसरा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अच्छा, ऐसे ही अंत में जो है अंतिम पद जो बनेगा, इसका अंतिम पद है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर अंतिम पद है प्लस ए, एक ये बनेगा। इसके भी कुल n पद बनेंगे। कुल पद कितने बनेंगे, n। अब देखिए, अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए a और a हो गए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, एक ये बना। दूसरा ए यहाँ भी 2a हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ डी की समस्या है, इसको अलग से एक सरल करके देख लीजिए। ये a प्लस डी, ए प्लस n-2 इंटू डी, ए प्लस डी और a प्लस n-2 इंटू डी है, n-2 है तो d के अंदर गुणा कर लीजिए। ये डी n-2 इंटू डी था, d के अंदर गुणा करेंगे 2a हो जाएगा पहली बात तो, प्लस d की जब अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा dn-2d और d ये था 2a प्लस डी प्लस dn-2d, d से d चला जाएगा, हमारा केवल एक d बचेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस dn माइनस d से d घटेगा, 2d है ये 1d है, ये d बचेगा 2a, अब d कॉमन हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी ही आएगा। कुल मिला के कहने का हमारा तात्पर्य है कि इसको जब हम जोड़ेंगे या इसको सरल करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी ही आएगा, ठीक है। जब हम इसको सरल करेंगे, इसका भी हो जाएगा a और a 2a हो गए, और इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी ही आएगा, ठीक है। और लास्ट का जो पद होगा वो भी 2a प्लस n-1 इंटू डी ही आएगा। जैसे कि हमारा पहले वाले प्रश्न जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 101 आ रहा था सबका, वैसे यहाँ भी सेम आना है, यहाँ भी n पद हैं। अब देखिए एक जैसे सारे पद हो गए, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट में 2a प्लस n, ये कुल मिला के n पद हैं
यानी 2s बराबर क्या हो गया, n बार है, यानी n गुणा इसका जोड़ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n पद हैं और एक ही जैसे हैं सारे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक कुल मिला के n बार हो गए, ये पद सारे n बार हो गए, तो n गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसको हम Sn भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2, Sn मतलब n पदों का योग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये तरीका है। ठीक है, या इसको हम एक ये फॉर्मूला है इसमें, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अच्छा, इसमें देखिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, Sn बराबर n/2, ये 2a है, ये a प्लस a है, तभी तो 2a हुआ, a प्लस a था ना, वो यहाँ देखिए a प्लस a था, a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2a को हमने a प्लस a कर दिया, ये a है, ये प्रथम पद होता है, और इसका मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा पहले वाला nवें पद का, यानी an का। ठीक है ना, Sn बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, an अंतिम पद होता है ना, यानी हम कह सकते हैं Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ो और उसमें n का गुणा करो, 2 का भाग दो, आपका आंसर आ जाएगा कि उनके पदों का योग कितना है, टोटल कितने n पदों का योग कितना है। तो एक सूत्र ये है आपका, किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, एक सूत्र ये है। ठीक है, अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता हो और पदों की संख्या पता हो, n का पता हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, तो Sn बराबर n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो Sn बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, AP है 5, 8, 11 और ये के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। AP दे रखी है हमें 5 है, 8 है, 11 है। अब के 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। S बराबर क्या होता है, 12 पदों का योग है, यानी कि S 5 प्लस 8 प्लस 11, 12 पदों तक इनको जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रथम पद A बराबर है 5, सार्वंतर D बराबर है 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 आ रहा है, सार्वंतर भी आ गया। पदों की संख्या n बराबर है 12। ठीक है ना,
अब आपको निकालना है योग, 12 पदों तक योग निकालना है। s बराबर हमने आपको बताया था n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। n है आपका 12/2, 2a यानी 2 गुणा 5, n-1, n है आपका 12 -1, डी आपका कितना है 3 गुणा 3, मान फिट करते जाइए। 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 ब्रैकेट के अंदर 5 गुना 10 प्लस 12 में से गया 11 गुणा 3, ठीक है। अब 6 10 प्लस 11 33, 6 गुणा 10 और 33 हो गए 43 43, 6 के गुणा कर दीजिए, 6 3 18 का 8, 6 चौक 24 और 1 25, यानी इनका 12 पदों तक जोड़ के 258 योग आएगा। तो कितना योग आएगा 258 योग आएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये हमने आपको फॉर्मूला लगा के बता दी, ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। अब देखिए आपने इतना समझ करके, क्योंकि आपने समझना ज़्यादा है करना कम है, एग्जाम्पल कर सकते हैं, बाकी तो सब समझना है। इससे पहले जो भी था वो समझना है आपने, करना कुछ नहीं है, केवल एग्जाम्पल करना है और सूत्र नोट करना है। समझ करके सूत्र को नोट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें है प्रश्न हमने आपके लिए लिखा है एक, एपी है 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आपने बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किया, आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है, आप इसको स्वयं करेंगे। हाँ, आपको याद दिला देते हैं, आपको हम फिर से याद दिला देते हैं, ये आपने करना नहीं है, केवल एग्जाम्पल करना है और ये प्रश्न करना है। बाकी जो भी था इसमें सूत्र को हमने कैसे कैसे ज्ञात किया वो आपने करना नहीं है, केवल समझना है। और इसमें सूत्र जो हैं वो आपने नोट करने हैं। ओके, थैंक यू।